नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के 11 बजे के खास बुलेटिन बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। विसल ब्लोअर ओम प्रकाश का दावा है कि संदीप कुमार की सेक्स सीडी केजरीवाल के पास पिछले 15 दिनों से है। केजरीवाल 15 दिनों से सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कदम तक तब उठाया जब सीडी एलजी को मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या नैतिकता के आधार पर केजरीवाल अब खोखले साबित हो रहे हैं। इन बेहूदी तस्वीरों को देखकर पूरी दिल्ली का सिर शर्म से झुक गया है। बेशर्मी में नहाए अपने मंत्री पर दिल्ली खुद को कोस रही है। आखिर ऐसे नेताओं को चुना भी दिल्ली ने ही था। जो सीडी सामने आई है, इसमें क्या है ये नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें संदीप कुमार की कुछ तस्वीरों के साथ 9 मिनट का वीडियो भी है। वीडियो में संदीप कुमार 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। यह वीडियो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी पब्लिक लाइफ में शिष्टाचार और मर्यादा के लिए जानी जाती है। इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है, इसलिए मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त किया जाता है। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्खास्त किए गए दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार पर महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी थी, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दी थी। संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल से सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हुए हैं। ये सीडी सामने लाने वाले ओम प्रकाश के मुताबिक उन्हें एक अनजान शख्स ये वीडियो एक पेन ड्राइव में दे गया था। ये 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे दी थी। किसने दी थी, उसे जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता कौन व्यक्ति था। कोई ऐसे दे के बोला जी ये आप, मुझे जानता है वो, मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। 35-40 साल से जनता के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग, तो जानते तो सभी हैं। कईयों को चेहरे को हम नहीं जानते। उन्होंने कहा जी ये शायद आपके काम आ जाए। ओम प्रकाश का दावा है कि अरविंद केजरीवाल संदीप कुमार के वीडियो के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर और अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को भी केजरीवाल को अपनी कैबिनेट से हटाना पड़ा था। और अब तीसरा नाम संदीप कुमार। पंजाब चुनाव की तैयारी कर रहे केजरीवाल वहां भी दिल्ली जैसे ही सपने दिखा रहे हैं, कुछ नया करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ नया उनके सामने दिल्ली में हो रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता एक के बाद एक नए विवाद में फंसते जा रहे हैं, दिल्ली केजरीवाल से पूछ रही है कि क्या ऐसे ही हैं हमारे नेताजी। संदीप कुमार की शक्ल में धोखा खाने के बाद क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल को माफ करेगी? प्रमोद शर्मा के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब केजरीवाल के मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं और इस बीच बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज 11 बजे के करीब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। और सीधे लिए चलते हैं, आपको वहां पर तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये उस 9 मिनट के वीडियो और स्टिल्स का कुछ अंश हैं, जिन्हें हम कुछ ब्लैक करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और इस सीडी से ये साफ होती है जो संदीप कुमार हैं उनकी असलियत। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर घेराव चल रहा है। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस तरीके के स्लोगन्स वहां पर सुनाई दे रहे हैं?
लगता है कुछ तकनीकी खामी हो रही है। पंकज की पूरी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पीछे जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे उनकी थोड़ी बहुत आवाज जो पहुंची है उसमें जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो यही है कि केजरीवाल इस्तीफा दो। तो साफ है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी है, क्योंकि अगर हम पिछले 1.5 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो आधे कैबिनेट को बर्खास्त करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के 6 में से 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। यानी कि ये साफ हो रहा है कि क्या कुछ तस्वीरें। और अब जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो विसिल ब्लोअर है उसका कहना है कि ये जो कथित सीडी जो अब मीडिया के सामने आ गई है और जो एलजी के सामने के पास आने के बाद मीडिया के सामने आई है, तो वो जो वीडियो था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास काफी दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये मामला मीडिया में आया तो उन्होंने एक्शन लिया और फिर ट्वीट तक किया। जो ये सीडी आई है ये क्या आपको बर्खास्त किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। आप कह रहे हैं कि सीडी में आप नहीं है और कि उसके बाद क्या इसका मतलब बिना वेरीफाई किए हुए आम आदमी पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया? नहीं, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो। ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया? गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा रखा है, दलित कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं संदीप कुमार। ये कहीं ना कहीं काफी जिस तरीके से कहा जाए कि इस पूरे मामले पर अब और भी ज्यादा राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं और महादलित अपने आप को कहते हुए वो नजर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पक्ष है, एक तरफ संदीप कुमार का पक्ष है और दूसरी तरफ ये साफ है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, दिल्ली सरकार को घेरने का। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर? बिल्कुल रीना, आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर बीजेपी जो है वो तमाम यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके कैबिनेट मंत्री की जो सीडी बाहर आई है उसको लेकर तमाम तरह से बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घेराव किया जा रहा है। हालांकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का घर है और यहीं पर जो है पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर रोक दिया गया है और यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं। हालांकि बारिश यहाँ पर काफी तेज हो रही है, बावजूद इसके तमाम बीजेपी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो है वो इस्तीफे की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वर्कर के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मौजूद है ताकि किसी भी तरह से कोई घटना ना घटित हो। लेकिन साफ तौर पर यही बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में कैबिनेट से तो हटा दिया गया है, लेकिन पार्टी से भी जो संदीप कुमार है उसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर भी लेकर आए हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में देना चाहिए और दूसरी तरफ संदीप कुमार जो है उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि संदीप कुमार का यह कहना है कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीडी सामने आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के वर्कर हैं, इनसे पूछते हैं, आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, साफ तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि उनके सारे भ्रष्ट मंत्री निकले हैं और रोजाना एक का घोटाला और पर्दाफाश हो रहा है। इस वजह से
मंत्री केजरीवाल से इस्तीफा जी, मांगते हैं। जी। ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने न कभी देखी, इसलिए हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जी। खास तौर पर जो इस्तीफे की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। जी बिल्कुल पंकज, आप वहां मौजूद रहे और वहां की जो तस्वीरें हैं हम पल पल की जानकारी के लिए आपके पास जरूर लौटेंगे। तो साफ है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो राजनीति भी गर्म हो गई है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां भी मुसीबतें कम नहीं हैं। आप छोड़ चुके एचएस किंगरा आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो बड़ा खुलासा करेंगे। फंड और पैसों के लेन देन को लेकर ये खुलासा किया जा रहा है। यहां पर आपको ये भी जरूर बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए एचएस किंगरा ने कहा है कि वो ऐसे तथ्य सामने पेश करेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार पार्टी है। फंडिंग को लेकर एक खुलासे की बात कही गई है और कितनी ईमानदारी है इस पार्टी में, ये तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पर टूटे मुसीबतों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एचएस किंगरा ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। एचएस किंगरा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी में टिकट आवंटन में पैसों के लेन देन के सबूत पेश करने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करांगा कि जिहड़ा आम आदमी पार्टी ईमानदारी का ढंढोरा पिटदी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग ने वो किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, की उन्होंने मोडस ऑपरेंडी है। किंगरा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कायम है। आम आदमी पार्टी में दिल्ली के नेता पंजाब में पैसों का खुला खेल खेल रहे हैं। एचएस किंगरा ने कहा है कि उनके खुलासों के बाद आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल खुल जाएगी। तो जी इन्हों ने किस तरह ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक के अकाउंट ने उन्हों की सीक्रेट है, किस तरह मेनटेन होंगे सी, किस तरह पैसे इकट्ठे करते सी, वो सारा खुलासा मैं कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पार्टी से अलग हुए नेताओं का गुस्सा उबाल मार रहा है। एचएस किंगरा ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे के वक्त भी पंजाब के हितों और पंजाबियों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया था। अब एक बार फिर उनके मुखर तेवर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पुनीत परिंजा, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा। पुनीत, यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, फंडिंग की बात करें, तो पहले ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और अब एचएस किंगरा ने दावा किया है कि वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं सबूतों के साथ, जिससे ईमानदार कितनी है आम आदमी पार्टी ये साफ हो जाएगा। कितने बजे होनी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपसे जानना चाहेंगे। रीना, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो 3 बजे जो है एचएस किंगरा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बाकायदा खुलासा किया जाएगा किस तरह से आम आदमी पार्टी में जो ईमानदारी का चोला पहनकर पंजाब में उतरी है, वो किस तरह से फंडिंग को लेकर उसके अंदर जो पूरा घालमेल है वो सामने आएगा। और इसमें बाकायदा जो दावा जो है किंगरा की तरफ से वो किया जा रहा है वो यही है कि इसमें तो वो 2 लोग शामिल हैं जो पंजाब दिल्ली इकाई के बड़े नेता हैं और पंजाब को वहाँ से सुपरविजन करते हैं। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की कमान उनके हाथ में है और उनका ही ये ऑडियो स्ट्रिंग है जिसमें बाकायदा वो पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। ऐसा दावा जो है वो एचएस किंगरा की तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा काफी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये पोल खोलेंगे कि किस तरह से जो फंडिंग हुई आम आदमी पार्टी के अंदर और कितना पैसा जो है विदेशों से आया, वो तमाम पैसा कहां गया, उसका कोई रिसीट नहीं थी। तो वो तमाम जो आज काले चिट्ठे हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो आज एचएस किंगरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3 बजे, उसमें ये खोले जाएंगे। जी, यानी कि पुनीत ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि शुरुआत में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आपको कहीं भी अनियमितता लगती है तो आप स्टिंग बनाइए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। और जिस तरीके से सुच्चा सिंह छोटेपुर को बाहर किया गया स्टिंग के नाम पर, कहीं ना कहीं अब उसी एक तरीके का स्टिंग उनके लिए भारी पड़ने वाला है। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार जिस तरह से स्टिंग की बातें सामने आ रही हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ एक कथित स्टिंग की बात की गई जिसमें बताया गया कि कैसे 1 लाख या 2 लाख रुपए की राशि के लिए सुच्चा सिंह छोटेपुर के आरोप लगे, उसके बाद उनको पार्टी के कन्वीनर पद से हटाया गया। लेकिन वो स्टिंग जो था आम आदमी पार्टी से दावा किया जाता रहा कि उसमें छोटेपुर पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी वो सामने नहीं आया। अब हालत यह है कि खुद आम आदमी पार्टी स्टिंग के फेर में फंसती हुई नजर आ रही है और अब ऑडियो स्टिंग सामने आ रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी ये दावा किया जा रहा है उनके
पूर्व नेता के द्वारा कि आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा जो है वो सबके सामने खोलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जो फंडिंग है उसको लेकर खुलासा करने की बात की है एचएस किंगरा ने। 3 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप बने रहिएगा जी पंजाब के साथ, आप तक पल पल की अपडेट इस खुलासे की पहुंचाएंगे हम। और वहीं आपको बता दें कि आज खत्म हो रहा है सुच्चा सिंह के समर्थकों का अल्टीमेटम। सुच्चा सिंह के समर्थकों ने सुच्चा सिंह की बहाली की मांग की है। और यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 जोन के आम आदमी पार्टी संयोजकों ने यह अल्टीमेटम दिया था। समर्थकों ने बांटी गई टिकटों को रद्द करने की भी मांग की है। और इसके साथ साथ खन्ना के पार्टी कार्यालय में समर्थक आज ताला भी जड़ेंगे। तो साफ है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुच्चा सिंह की बहाली होनी चाहिए। और 6 जोन के जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि जो बांटी गई टिकटें हैं उन्हें रद्द किया जाए। तो खन्ना के पार्टी कार्यालय में भी समर्थक आज ताला जड़ देंगे क्योंकि अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, जहां एक तरफ जो आपको बता दें कि ये कहा गया है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर की अब बहाली होनी चाहिए, ये मांग की गई है। और इसके साथ साथ बांटे गए जो टिकट हैं उन्हें भी रद्द करने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको ये जानकारी दे दें कि आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल 8 सितंबर से पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस ने मॉनसून सत्र को बढ़ाए जाने की भी मांग की है। बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो 8 सितंबर से शुरू होना है और इस मॉनसून सत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है मॉनसून सत्र। कहा यह भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र हो सकता है चुनावों से पहले। ऐसे में विपक्ष और सरकार दोनों ही तैयार हैं और तैयार रहना चाहते हैं मॉनसून सत्र को लेकर। और यहां आपको बता दें कि बैठक जो है चंद मिनटों में शुरू होने वाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है और इस बैठक के लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही यहां पर लगातार कांग्रेस की तरफ से मॉनसून सत्र को बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है। और इस बैठक में आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ते आगे, नवा शहर में फर्जी एजेंट ने 400 से ज्यादा लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है। नवा शहर पुलिस ने एक बैठक की जिसमें सभी ट्रैवल एजेंट्स और इमिग्रेशन एजेंटों को बुलाया गया। नवा शहर में हो रही ये मीटिंग जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर है। दरअसल कुछ वक्त पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने खबर दिखाई थी कि कैसे एक फर्जी एजेंट ने 400 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। इस खबर के दिखाते ही पुलिस हरकत में आई और एक मीटिंग रखी गई जिसमें ट्रैवल एजेंट्स और इमिग्रेशन एजेंट्स शामिल हुए। इस मीटिंग में सभी एजेंटों को निर्देश दिए गए कि वो जल्द से जल्द लाइसेंस जमा करवाएं। साथ ही सारे स्टाफ की जानकारी को भी जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी जरा ऑफिस नहीं होएगा। उधर ट्रैवल एजेंटों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है और दावा किया है कि इससे ठगी की वारदातों में कमी आएगी।
DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਗੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ और वो कामयाब हो सकन अपने काम दे विच। कई लोगों के विदेश जाने का सपना फर्जी एजेंट तोड़ देते हैं। उन सपनों को सही पंख लगे, ऊंची उड़ान मिले, उसके लिए पुलिस प्रशासन की ऐसी कोशिशें सराहनीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर्दे आगे पंजाब के नवाशहर में एक महिला अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसका बेटा रोजी रोटी की तलाश में कुवैत गया था, लेकिन वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अब परिजन केंद्र सरकार से अपने बेटे की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जिद्दन दा वो बच्चा मेरा अंदर वा असी मरिया मुक्किया नाल दे ही सानू इस वेले ना कोई सामण वाला ना कोई सानू देखण वाला। तीन मेरिया बेटियां आ ओ मेरी अखां दा तारा हुई आ। इस माँ की बस एक ही पुकार है कि उसका बच्चा उसे वापस मिल जाए, जो 7 समुंदर पार रोजी रोटी की तलाश में गया था। इस माँ का बेटा अमनदीप कामकाज के लिए कुवैत गया था, पर वहाँ उसकी और उसके कुछ दोस्तों की लड़ाई मिस्र के लोगों से हो गई, जिसके बाद कुवैत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उस गिरफ्तारी के बाद अमनदीप समेत उन पंजाबी लड़कों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਵਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ फिर नहीं सानू आया। तो फिर उन्हें अंदर दे दिते सीगे। हुण सानू कोई ना उहदा फोन आया ना असीं होर कोई गलबात चलदी आ। परिवार की आस अब केंद्र सरकार से है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार उनके बेटे अमनदीप को वापस लाने में मदद करे, क्योंकि अमनदीप 3 बहनों का एक भाई है और गिरफ्तारी के बाद से अमनदीप के परिवार की हालत बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नूं असीं यही बेनती करते हैं कि साडा बच्चे जिन्ने भी अंदर वा उन्होंने इंडिया भेजण की कोशिश करनी है। साडी बहुत बहुत बेनती आ। अमनदीप जैसे कई पंजाबी नौजवान इस मामले में फंसे और खाड़ी देशों के कानून को ध्यान में रखते हुए उनको छुड़ाना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जोवनप्रीत सिंह, जी मीडिया, नवाशहर। और चलिए अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जज्बा है, देशभक्ति है और जुनून है। ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं और कश्मीरी युवाओं से पत्थर फेंकवाते हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। ये है जुल्मायरा खान। कश्मीर के अनंतनाग जिले की रहने वाली हैं, लेकिन जुल्मायरा में अपने देश को लेकर इतनी मोहब्बत है, इतना जज्बा है कि उन्होंने बेंगलोर से MBA करने के बावजूद लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी छोड़ दी और जम्मू के राजौरी में इन बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आ पहुंची। जुल्मायरा अपने पति फरीद खान के साथ यहाँ आई हैं। यहाँ के बच्चों को ये कश्मीर दंपति मुफ्त में तालीम देता है और इन बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पे जो है हम यहाँ के बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये पॉइंट, ये जगह इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, ये उस बारे में कोई भी नॉलेज रखते नहीं हैं। कश्मीर में रहने वाले जुल्मायरा खान और फरीद खान उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ रहे हैं जो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, जो कश्मीर के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर नहीं पत्थर थमाते हैं, जो कश्मीर में हिंसा फैलाते हैं। जुल्मायरा खान बताती हैं कि राहें उनके लिए भी आसान नहीं थीं। मुश्किलों का उन्हें भी सामना करना पड़ा। 2 बार तो तिरंगा चोरी भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके आज इस स्कूल में तिरंगा शान से लहरा रहा है। काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। सबसे हमारी जो रोप है वो 2 बार चोरी हो चुकी थी और 14 अगस्त के दिन भी जब दूसरे दिन हमें अपना तिरंगा लहराना था
उस दिन भी जो है हमारी रोप चोरी हो गई थी, लेकिन हम इन मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए हम बहुत आगे बढ़े। हमने दूसरे दिन भी तिरंगा लहराया अपना। तिरंगा तो ये हम इंडियन लोग हैं, हमें क्योंकि इससे तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम इससे महसूस होता है, लोग महसूस करेंगे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी तिरंगा है ये, क्योंकि इसी तिरंगे की शान है। हम इसी तिरंगे के नीचे आज तारीख के बाद भी रहना चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ के कई स्कूलों में राष्ट्रगान होता ही नहीं, उन्हें तिरंगे के बारे में बताया ही नहीं जाता। लेकिन जुलमायरा खान के स्कूल में राष्ट्रगान भी होता है, भारत माता के जय घोष भी लगते हैं और जय हिंद के नारे भी गूंजते हैं और तिरंगे के बारे में बताया भी जाता है। जिस स्कूल में हम पहले पढ़ते हैं वहाँ पे ना ही हमें नेशनल एंथम सिखाया गया ना कुछ। हमने इसी स्कूल में आके हमने नेशनल एंथम, फ्लैग के बारे में जाना है कि फ्लैग के रंग क्या कर रहे हैं। Saffron color stand for courage and bravery. White color stand for truth and peace. And green color stand for prosperity. और जो सेंटर का जो है उसमें 24 स्पोक्स हैं और उसको धर्म चक्राकर। देशभक्ति जुलमायरा खान और फरीद खान के रग रग में है। भला कौन मल्टीनेशनल कंपनी के लाखों रुपए के पैकेज को छोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर इन बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आएगा। जुलमायरा और फरीद खान के इस जज्बे को सलाम है। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। अमृतसर में आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन सजाया गया। यह नगर कीर्तन अकाल पुरख की फौज और अन्य सिख संगठनों की ओर से नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक निकाला जा रहा है, जबकि एसजीपीसी संशोधित कैलेंडर के मुताबिक 2 सितंबर को नगर कीर्तन निकलेगा। बात बारिश की। गुरुग्राम में आज भी बारिश का दौर जारी है, जिसका ट्रैफिक पर एक बार फिर से असर दिखना शुरू हो गया है। कल भी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, कई लोगों को ट्रैफिक और जाम की समस्या से जूझना पड़ा। आज भी गुरुग्राम में तस्वीर कुछ ऐसी ही है। लगातार बारिश हो रही है और लोगों को जाम की स्थिति में परेशान होना पड़ रहा है। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।